गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने इस सेकंड योगा क्लास में। और बहुत ही खुश हूं आज मैं। सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। आई होप आपकी भी चल रही होंगी। सो शुरू करते हैं आज के आसना प्रैक्टिस के साथ में अपनी जर्नी को। आज की आसना प्रैक्टिस हम स्टैंडिंग पोजेस के साथ में करेंगे। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए जहाँ पर भी आप हैं अपनी मैट पर, और अपने पैरों के बीच में लगभग 1 फुट की डिस्टेंस रखेंगे। और कैसे मापेंगे 1 फुट? जैसे आपका ये पैर है, राइट पैर, लेफ्ट पैर को उठा करके 1 फुट इस तरह से नापेंगे। देन यूं, ठीक है। आपके बिग टोज आपस में सिमिलर है। इस तरह से ग्राउंड डाउन हो जाएंगे। अपने दोनों पैरों के तलवों पर अपनी बॉडी को इक्वली बैलेंस करिए। अपनी पूरी बॉडी के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। अपनी अवेयरनेस को अपनी हील्स के नीचे ले जाइए, तलवों पर ले जाइए। और इनहेल के साथ में अपनी टोज को ऊपर उठाएंगे। मतलब जो हमारी पैरों की उंगलियां हैं ना, उसको हम ऊपर उठाएंगे इस तरह से। एंड एक्सहेल के साथ में डाउन। फिर से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, डाउन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। फर्मली अपने पूरे तलवों पर मैट पर ग्राउंड डाउन कर देंगे। आपके पैर की जितनी भी उंगलियां हैं, बिग टोज हैं, सब बहुत ही अच्छे से फर्मली प्लांटेड हैं, रूटेड हैं मैट पर। और आपकी बॉडी का जो वेट है वो दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हिप्स को अंदर की तरफ टक इन करेंगे, बेली को अंदर की तरफ पुल इन करेंगे, चेस्ट को बाहर की तरफ ओपन करेंगे, शोल्डर पीछे तरफ चले जाएंगे, हाथ सामने आ जाएंगे इस तरह से। चेहरे पर हल्की सी स्माइल रहेगी। और यहाँ पर हम 3 डीप इनहलेशन एंड एक्सलेशन लेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वन मोर। इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। इसके बाद में हम इनहेल के साथ में हाथों को ऊपर करते हुए उत्कट आसन लेंगे, चेयर पोज। फिर हम थोड़ा सा पास में ले आएंगे, हिप विथ डिस्टेंस रखेंगे पैरों के बीच में। एंड हम नीचे की तरफ वी विल सिट लाइक अ चेयर। जैसे कि हम चेयर में बैठते हैं ना, वैसे ही हम इसमें बैठेंगे ऐसे। तो हमारे ध्यान रहे कि यहाँ पर जो घुटने नीज है वो हमारे बिग टो से बिल्कुल आगे न जाए, पैरेलल रहे ऐसे। यूं यूं, जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएं। एंड हाथ को ऊपर ले आएंगे ऐसे, दृष्टि हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। एंड एक्सहेल, डू इट अगेन। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
इनहेल, एक्सहेल, वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड। इसके बाद में हम अपने इनहेल के साथ में हाथों को ऊपर की तरफ रेज करेंगे। यहां पर आर्मपिट में हम स्ट्रेच को फील करेंगे और एक्सहेल के साथ में हम उत्तनासन लेंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। घुटनों पर आप माइक्रो बेंड रख सकते हैं यहां पर, ठीक है। पैरों के बीच में हिप विद डिस्टेंस है, घुटने आपस में हल्के से बेंड हैं। आपको अपने हाथों को नीचे तक लाना है, नहीं आ पा रहे सिन तक लाइए, जहां तक आ पा रहे वहां तक लाइए। दिस वेरी गुड। आपको अपने हैमस्ट्रिंग में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा, वेरी गुड। इनहेल के साथ में अर्ध उत्तनासन। अर्ध उत्तनासन में आपको अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथ आपके घुटने पर आ जाएंगे, दृष्टि सामने की तरफ रहेगी और पीठ आपकी बिल्कुल एल शेप बना रहेगा, लाइक दिस। पेट को थोड़ा अंदर की तरफ टक्ट इन रखेंगे, चेस्ट को ओपन रखेंगे, अर्ध उत्तनासन। इसके बाद में फिर से फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे, उत्तनासन, वेरी गुड। यानी यहां पर हम एक पैर को बेंड करेंगे, देन दूसरे को बेंड करेंगे, दूसरे को सीधा करेंगे। लेफ्ट बेंड, राइट स्ट्रेट, राइट बेंड, लेफ्ट स्ट्रेट, लेफ्ट बेंड, राइट बेंड, लेफ्ट बेंड, राइट बेंड, वेरी गुड। इसके बाद में हम धीरे धीरे से फलक आसन में आएंगे, प्लैंक पोज लेंगे। प्लैंक पोज में आपको ध्यान रखनी है, आपको अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। आपको ऐसे नहीं करना है, इधर ऐसे नहीं करना है, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। आपके दोनों हाथ दोनों शोल्डर के जस्ट नीचे हैं, पैरों के बीच में हिप विथ डिस्टेंस है। अब सबसे पहले आप अपने लेफ्ट नी को मैट पर लाएंगे और राइट टो को हम राइट टो से हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे इसे। तो इससे हम अपनी काफ मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं। वेरी गुड। कीप मूविंग। आराम आराम से आप ब्रेथ लेते रहिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। देन आप राइट नी को मैट पर लाएंगे एंड लेफ्ट पैर के टोज पर आएंगे एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। Keep breathing and keep your awareness on the stretch.
वेरी गुड। सेंटर में आएंगे और यहाँ पर हम अब पश्चिमोत्तासन लेंगे। इसके बाद में तो अपने पैरों को सामने ले आए कुछ इस तरह से। दंडासन में आएंगे पहले। सो आपके दोनों हाथ आपके दोनों हिप्स के साइड में हैं। एल्बो पर हल्का सा बेंड है। पैर आपके बिल्कुल ढीले नहीं छोड़े हुए हैं, आपने एक्टिव हैं पैर आपके। चेस्ट को ओपन करेंगे। पीठ को एलोंगेट करते रहेंगे। इससे हमारा पोस्चर बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब हमेशा हम कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन माँ प्रकृति ने हमारी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है। सो हमें स्ट्रेट रहना है। इस तरह से हमें इस पोस्चर में रहने से काफ़ी बेनिफिट होंगे आपको। इनहेल के साथ में हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल के साथ में हम बिग टो तक लाएंगे अपने हाथों को, लाइक दिस। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि अपनी पीठ को एलोंगेट नहीं करना है। आप अगर अपने बिग टो को नहीं पकड़ पा रहे हैं, अपने सिंग को पकड़िए, लेकिन डोंट डू दिस, क्योंकि इससे होगा ये कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग है उस पर एक भी स्ट्रेच नहीं आएगा। और मेन पर्पज इसका यही होता है हमारा कि अपने हैमस्ट्रिंग को थोड़ा सा खोलना, स्ट्रेच लाना उसमें। तो फिर से करेंगे, जितना आप आता है आपका उतना करिए। पीठ को एलोंगेट करते रहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही सीधी हो जाएगी, आप कोशिश करिए जितनी हो सके, क्योंकि जितना कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच महसूस होगा। और अपनी चेस्ट को थाई तक लाने की कोशिश करिए। एंड कीप ब्रीदिंग। फील द स्ट्रेच। घुटनों पर चाहें तो हल्का सा बेंड रख सकते हैं। अष्टांग योगा में हम घुटनों पर हल्का सा बेंड रख सकते हैं। वेरी गुड। इसके बाद में हम अपने राइट पैर को बेंड करेंगे और जितना ज़्यादा अपने हिप्स के पास आ सके उसको लाएंगे। और अपने आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, उसको हम इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे करेंगे। मतलब ये हथेली है जो हमारी वो बाहर की तरफ हो जाएगी। एंड हम उसको एक्सटर्नली रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे, मतलब कि उसको क्लैप्स कर लेंगे अपनी नी को। एंड देन इस हाथ से ऐसे हम अपने राइट हैंड को पकड़ेंगे। तो अब आगे हम अपने जो लेफ्ट लेग है उसकी तरफ फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे इन मरीज आसन। सो बहुत अच्छा ये पोज है। एंड कीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। रिलीज करेंगे। अब आपका लेफ्ट नी बेंड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड को हम अपने लेफ्ट नी के अराउंड क्लैप्स करेंगे। एंड राइट हैंड हमारा पीछे से इस तरह से क्लैप्स हो जाएगा और हम राइट फुट की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे।
वेरी गुड। रिलीज करेंगे। अब अपने वन लेग को हम अंदर की तरफ लाएंगे और इनहेल के साथ में हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड एक्सहेल के साथ में हम फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे अपने लेफ्ट लेग पर। इससे आपका जो लेफ्ट हैमस्ट्रिंग है उस पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। वेरी गुड। इसके बाद में हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे एंड इनहेल के साथ में ऊपर लाएंगे हाथों को एंड एक्सहेल के साथ में हम फॉरवर्ड बेंड लेंगे। वेरी गुड। रिलीज करेंगे पैरों को और थोड़ा सांगिया करके अब हम दोनों हील्स को मैट पर लाएंगे और अपने एल्बो पर आ जाएंगे। देन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और हमारा जो राइट नी है वो लेफ्ट हील के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पर हम ट्विस्ट लेंगे। वेरी गुड। रिलीज। इसके बाद में हम रिवर्स टेबल टॉप लेंगे। सो आप अपने हाथों को इस तरह से उल्टा मोड़ लीजिए एंड अपने हम थाई को, बेली को, चेस्ट को बिल्कुल एक लाइन में रखेंगे। सो रिवर्स टेबल टॉप। कीप ब्रीदिंग स्लोली। अपनी जो सर है उसको पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। वेरी गुड। रिलीज करेंगे। इसके बाद में हम उत्कट आसन लेंगे। इसके बाद में हम उपविष्ट कोण आसन लेंगे। सो आप पैरों को खोल लीजिए जितना आपसे कंफर्टेबली खुल पाए। ठीक है। पीठ को सीधा रखेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे एंड हाथों को सामने की तरफ लाएंगे। तो आपको यहाँ पर पेल्विक रीजन में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा। उपविष्ट कोणासन। और यहाँ पर मेरी कोशिश रहती है कि चेस्ट को हम आगे तक लाएं। तो जितना कंफर्टेबली हो सके उतना करना है हमें।
कीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड। इसके बाद में हम लेट जाएंगे और सुप्त पादम गोष्ठासन लेंगे। सो आपका लेफ्ट पैर एक्सटेंडेड है, राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और राइट हैंड से अपने राइट टो को पकड़ेंगे, राइट बिग टो को, एंड एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ। आपका पैर हल्का सा सेक करेगा। सो दैट इज आवर पर्पज। एंड अपने टॉर्सो को यहाँ से उठाएंगे और नी टू नोज लाएंगे। अब कोशिश आपको यहाँ पर ये करनी है कि आपके दोनों जो शोल्डर हैं वो मैट पर ही रहें, बट घुटनों पर आप बेंड रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड धीरे 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 आप इसे राइट की तरफ लाएंगे। वेरी गुड। रिलीज करेंगे। इन द सेम वे हम अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सॉरी, एंड एक्सटेंड करेंगे जितना हो सके। घुटनों में आप बेंड रख सकते हैं। एंड लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे जितना हो सके कंफर्टेबल। वेरी रिलीज कर देंगे और अब हम सुपाइन ट्विस्ट लेंगे। सो लेग को बेंड कर दीजिए। जो हमारे पैर हैं, लेग हैं, वो लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। हैंड हमारा राइट हैंड राइट की तरफ रहेगा। दृष्टि हमारी राइट की तरफ रहेगी। यानी यहाँ पर हम ट्विस्ट लेंगे। आपको अपनी पीठ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा इससे। तो जितनी भी हमारी अभी की एक्सरसाइज में टेंशन, कंप्रेशन कहीं पर भी है तो वो सारा इससे रिलीज हो जाएगा। सेम दूसरी साइड करेंगे। दृष्टि हमारी लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। शोल्डर आपको दोनों अपने मैट पर ही रखने हैं। स्ट्रेच, वेरी गुड। हम यहाँ पर शवासन करेंगे। तो एक डीप ब्रेथ लेंगे यहाँ पर। अपनी अवेयरनेस को अपने पैर पर ले जाएंगे, राइट पैर पर। अपने राइट बिग टो को, हील्स को, सिन को, नी को, थाई को रिलैक्स कर देंगे बिल्कुल। आपका राइट पैर पूरी तरह से रिलैक्स है। इनहेल करेंगे एंड एक्सेल के साथ में अपनी एयर को लेफ्ट फुट में ले जाएंगे एंड लेफ्ट बिग टो को, अदर टो को, हील्स को, सिन को, नी को एंड थाई को सबको रिलैक्स कर देंगे।
हमारे दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। इस तरह से अपने हम पेल्विक रीजन को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। अपने बेली को पूरी तरह से हमने रिलैक्स कर दिया है। फील करिए कि किस तरह से आपकी बेली ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। चेस्ट को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। राइट हैंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। लेफ्ट हैंड भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अपने फेस को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। क्रमशः आई को, नोज को, माउथ को, चीक्स को, सब कुछ पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। कहीं पर भी किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अपने हेड को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो कि आपके माइंड में आ रहे हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, किसी भी थॉट के साथ में फ्लो नहीं करना है। आप धीरे से राइट साइड की तरफ बेंड हो जाएंगे। एंड राइट हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। सो हाउ आर यू फीलिंग? अपने हाथों को ऐसे रब करेंगे। एनर्जाइज योर सेल्फ, एनर्जाइज योर बॉडी। एंड अपने आँखों पर इससे आपका फेस ग्लो भी होता है। इस हीट से अंदर से आप रिजुविनेट करते हैं। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए आसना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।